ठीक, बिल्कुल सही कहा आपने। सीधे मैं चलता हूं इस वक्त और मेरे सहयोगी राहुल डबास ने कौशल किशोर से बात की है, जो मंत्री बनने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं। मोदी मंत्रिमंडल में सदस्य मंत्री के तौर पर कौशल किशोर भी होंगे हमारे साथ सीधा बात करने के लिए। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। धन्यवाद, थैंक यू। सर, किस तरीके से देखते हैं परिवर्तन को, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है और दलित अस्मिता की बात मायावती भी करती हुई नजर आती है और तमाम विपक्षी दल भी। ऐसे में ये मैसेज कितना बड़ा मैसेज है, आपके नाम का चयन उत्तर प्रदेश से? देखिए, अगर हम कुछ इश्यूज पे बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, चाहे केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार हो, इन लोगों ने उन लोगों के पूरे मिशन को पूरा करने का काम किया है जो मनीषी थे। जैसे डॉक्टर अंबेडकर जी थे, उनका था शोषण विहीन जात विहीन समाज की स्थापना। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको पूरा कर रही है, बिजली देकर, आवास देकर, गैस सिलेंडर चूल्हा देकर, ये सारी सुविधाएं, और मुफ्त में इलाज देकर, किसानों को किसान निधि सम्मान देकर उनके चेहरे पे मुस्कान लाने का काम कर रही है। तो ये इससे जो है लोहिया जी का भी मिशन पूरा होता है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो मिशन है अंत्योदय, वो भी पूरा होता है। तो जो काम कर रहे हैं वो पूरे लिए जनता के हित का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में योगी जी की और केंद्र में मोदी जी की कर रही है। इसलिए निश्चित तरीके से जनता की जो भावनाएं हैं वो पूरी तरीके से बीजेपी के साथ जुड़ी हैं और तेज़ी से उसमें अब जुड़ाव और ज़्यादा बढ़ेगा। सर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट के रूप में किस तरीके की आपकी प्राथमिकताएं होंगी, क्योंकि जो डिलीवर करना है उत्तर प्रदेश के लिहाज से वो 8-9 महीने के अंदर करना है और देश के लिहाज से भी 2.5 वर्ष के आसपास का कार्यकाल बचा हुआ है मोदी सर। जो भी जिम्मेदारी माननीय मोदी जी द्वारा दी जाएगी उसको हम पूरी तरह पारदर्शिता से, ईमानदारी से पूरी करने का उसको प्रयास करेंगे और हमारा प्रयास होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं पूरे देश के अंदर, क्योंकि चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, इस संबंध में अगर लोगों के अंदर कोई भावनाएं हैं तो हमारा प्रयास होगा कि उनके कामों की जिम्मेदारी लेना और उनकी परेशानियों को सुनना और उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनका जो निराकरण है उसको इस तरह करना कि जैसे हमारी सरकार पहुँचे जन जन के द्वार। तो इस मुहिम पे हमको काम करना है कि हमारी सरकार लोगों के द्वार तक पहुंचने का काम कर रही है। जिस तरीके से हर एक समुदाय का ख्याल रखा गया, आयु वर्ग का ख्याल रखा गया, आपको लगता है कि वो मैजिकल सोशल इंजीनियरिंग है जिसकी वजह से 2022 का समर आसान हो जाएगा उत्तर प्रदेश, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के लिए? ये सही है कि देखिए, समाज में जातिवाद है और समाज में जब जातिवाद है तो लोग शादी बारात, लड़कियों लड़कियों की शादी आपस में अपनी बिरादरी में लोग करते हैं और इसलिए जब समाज का कोई लीडर होता है तो उसके साथ लोग जो नज़दीकी होते हैं उनके समाज के लोग ज़्यादा जुड़ते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए सोशल इंजीनियरिंग का पूरी तरीके से पालन किया गया है और उत्तर प्रदेश के अंदर मैं समझ रहा हूँ कि ही नहीं पूरे देश के अंदर। कौशल किशोर दलित समुदाय से आते हैं, उत्तर प्रदेश से 5 नए चेहरे शपथ ले रहे हैं, जिनमें से एक ये भी एक है।